बीबी खुश होकर मिंट और वेव में से किसी एक को चूज करने ही वाली होती है, बट इतने में कॉकरोच की एंट्री हो जाती है और वो मिंट को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है कि चल तू मेरे को घर छोड़ दे। और मिंट चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाता। ऑब्वियसली ये सब देखकर बीबी को अच्छा नहीं लगता और उसको वेव के साथ जाना पड़ जाता है। और यहाँ पर बाकी सारी लड़कियां मिंट में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही होती है, बट कॉकरोच ऐसा एक्ट करती है जैसे कि वो मिंट के बहुत ही क्लोज हो। मिंट उन सभी को लेकर और वेव बीबी को लेकर उनके घर छोड़ने चले जाते हैं। यहाँ बैम बैम और बो घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, बट इतने में छिपकली नौटंकी करने लग जाती है। ओ मेरे पैरों में इतना दर्द है, बो क्या तू मेरे को घर छोड़ाएगा? बट बैम बैम उसके सारे नखरे समझ जाती है। छिपकली को ना करते हुए बोलते कि बो मेरे साथ मेरे घर रहता है, इसीलिए वो मुझे छोड़ने जाएगा, ना कि तुझे छोड़ने जाएगा। जब छिपकली देखती है कि उसका नाटक अब वर्क नहीं कर रहा, तो वो एकदम से बो को बोलती है कि चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बैम बैम और छिपकली की जो नोक झोंक है पूरे ड्रामा में बहुत ही फनी है। एंड चलते चलते बैम बैम की लातें दुखने लग जाती है और इस बात पर भी छिपकली उसको सुनाने लग जाती है, पर वो उन दोनों की लड़ाई रुकवाता है और वो बैम बैम को बोलते है कि तू मेरी पीठ पे आ जा, मैं तेरे को कैरी करके ले जाऊंगा। इस बात को सुनते ही बैम बैम छिपकली को जीभ दिखाते हुए चिढ़ाती है और वो की पीठ में आ जाती है। और यहाँ इन दोनों की फेस से स्माइल जा नहीं रही थी। इतने में बैम बैम को वो एकदम से कैरी करता है कि उसके लिप्स में उसके टीथ लग जाता है, लाइक उसके लिप्स पे उसको चोट लग जाती है और बैम बैम एकदम से चेक करने लग जाता है, सॉरी बोलने लग जाता है। बट बैम बैम हंसने लग जाती है और घर आकर वो उसी चीज़ को बार बार याद कर रही होती है कि कैसे बो ने उसके लिप्स को पकड़ा था, याद कर रही होती है। बट इतने में उसको याद आता है कि वो तो अपने आइडल को लाइक करती है एंड उसकी फोटो देखते देखते सो जाती है। और यहाँ पर मिंट भी कॉकरोच को उसके घर छोड़ने गया होता है, बट मिंट उसको बोलने लग जाती है कि मेरे घर में फादर नहीं है, कि चल कहीं घूमने चलते हैं। बट मिंट उसको सीरियसली बोलते हैं कि मैं थक चुका हूँ, प्लीज़ अपने घर चले जा। और मैं कोई गुस्से होकर नहीं बोल रहा, नॉर्मल बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बेचारा कॉकरोच का सारा प्लान चौपट हो जाता है और उसको कार से उतरना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बेचारी कॉकरोच का प्लान चौपट हो जाता है। वैसे कॉकरोच का नाम तप्तिम है, पर मैं उसको कॉकरोच ही बोलूँगी। यहाँ वेव जब बीबी को घर ड्रॉप करता है तो बीबी भी वेव से पूछ लेती है कि मिंट और कॉकरोच में क्या चल रहा है। तो यहाँ वेव भी बीबी को यही बोलता है कि हाँ मिंट और कॉकरोच में चक्कर चल रहा है और वो ऑफिशियल भी हो जाएगा कि वो जीएफ एंड बीएफ है। लाइक वो ये बातें बीबी के दिमाग में भर देता है। और यहाँ बीबी एकदम सड़ा सा फेस लेकर अपने रूम में आती है और वो सोचने लग जाती है लाइक ऐसा भी हो सकता है। बट इतने में उसे मिंट का कॉल आता है जो उसको पूछ रहा होता है कि हाँ घर पहुँच गई है, ठीक है सो जा, कल मैं तेरे को लेने आ जाऊँगा। यहाँ दोनों प्रॉपर टशन में एक दूसरे से बातें करने लग जाता है कि बीबी तो मेरी ही कार में जाएगी। एक्चुअली वेव ने बीबी से पहले ही पूछ लिया था कि हाँ मैं मॉर्निंग में तेरे को पिक करने आऊँगा। दोनों वेट कर रहे होते हैं और दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है कि एक बार वेव ने चीटिंग करके बीबी के घर पहले पहुंच गया था बीबी को पिक करने, और यहाँ पर मिंट बीबी को मना करते रह गया था कि प्लीज़ इसके साथ मत जा। पर यहाँ पर बीबी मिंट को ही डांट देती है कि नहीं, मैंने पहले ही बोला ना कि जो पहले आएगा मैं उसी के साथ जाऊँगी, तो बात खत्म। स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और दादी हैरान हो जाती है कि वेव तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मिंट आई गया था हमें पिक करने और वेव मैं बीबी को लेने आया हूँ। और यहाँ पे बीबी और खुश की फिर से चूजिंग वाली सिचुएशन बन गई है, किसकी कार में जाऊँ, मैं वेव की कार में जाऊँ या मिंट की। और यहाँ मिंट को तो बीबी की नस नस से वो वाकिफ था, इसलिए वो जानबूझकर बोलता है कि चलो दादी आप मेरी कार में चलो, बाकी देख लो जिसको जिसकी कार में जाना है। ये देखकर बीबी चिढ़ जाती है और वेव को बोलती है कि तुम चले जाओ, मैं तो दादी के साथ ही जाऊंगी। और यहाँ पर वो और बैम बैम भी घर के अंदर चले जाते हैं कि हमें कुछ काम है। पर यहाँ दादी एकदम खतरनाक पलटी मार देती है, वो एकदम से वेव के पास जाती है कि चल मैं तेरी कार में चल पड़ती हूँ, ऐसे तेरे आना वेस्ट ही होगा, जल्दी चल इससे पहले मैं अपना माइंड चेंज कर पाऊँ। और वेव बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। और यहाँ पर बीवी का रिएक्शन कि अब इसी के साथ जाना पड़ेगा। भी जैसे मिंट की कार में बैठती है मिंट हंसने लग जाता है और बीबी उसको बोलती है कि क्या क्यों हंस रहा है। एंड मिंट उसकी तरफ देख के बोलता है यार अब तू पहले जैसी प्यारी नहीं रही। और यहाँ पर बीबी की ये बात ईगो पे लगती है, वो बोलते हैं क्या मतलब प्यारी नहीं रही, तेरे को पता है मैं इंटरनेट मॉडल हूँ, लोग मेरे से डेट करने के लिए ना लाइनों में खड़े हैं ऐसी। मिंट बीबी को कैंप में ले जाने की बजाय उसी पुराने रेस्टोरेंट में लेके आता है जहाँ पर वो पहले आया करते थे जब वो दोनों कपल थे और बहुत शोर मचाते थे। इवन आंटी को आज भी उन दोनों की शक्ल याद थी। यहाँ बीबी को लग रहा होता है कि मिंट उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता है, इसीलिए वो उसको इस पुरानी जगह पे वापस लाया। पर मिंट हंस रहा होता है लाइक जो सोचना है उन्होंने अपने दिमाग में सोचती रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी उनके पास आती है और पूछती है क्या तुम दोनों फिर से साथ हो गए हो, लाइक कपल बन चुके हो। पर यहाँ पर मिंट बड़े टोंट मारते हुए वे से लाइक फनी वे से बोलता है अरे आंटी क्या बात कर दी, ऐसा मत बोलो, आपको पता है ये अब इंटरनेट मॉडल बन चुकी है और इनका बॉयफ्रेंड भी है, रिच है, हैंडसम है, अच्छा है, अब तो ये मेरी औकात से भी बाहर हो गई है, अब ये कहाँ आएगी और मैं ठहरा किसान, लाइक अब ये कहाँ आएगी मेरे पास। और बीबी उसकी हरकतें देखकर उसको बोलती है कि तू मान ले तो अभी भी मुझे पसंद करता है। पर यहाँ पर मिंट जानबूझ के ना बीबी से फ्लर्ट कर रहा होता है और कुछ नहीं। अरे मिंट बीबी के सामने मान ही नहीं रहा होता कि मैं अब तक तुझे पसंद करता हूँ या नहीं। बैंकॉक में बीबी की ओपोनेंट मॉडल को पता लगता है कि बीबी इस टाइम गांव में है और वो ऐसा काम कर रही है।
सब वॉलंटियर, और वहाँ पर वो उसके वो बैनर की फ़ोटो भी देखती है जिसमें वो बहुत गंदी सी लग रही होती है, और इस बात से वो बीबी के ना फॉलोअर्स को घटाना चाहती थी। पर उसकी मैनेजर भी उसके साथ मिलकर लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं और बीबी को बहुत बुरा बुरा बोलता है कि देखो ये रियल लाइफ में कितनी गंदी लग रही है, इसकी फ़ोटो कितनी गंदी लग रही है, मैं पूरी रात जागी हूँ बट फिर भी मेरा फेस कभी इतना ऑयली नहीं हुआ, ब्ला ब्ला। वो बीबी की इमेज डाउन करना चाहती थी, एंड बीबी भी उस मॉडल का, अपनी ओपोनेंट मॉडल का लाइव देख लेती है और उसे अपनी छोटी बहन पर इतना गुस्सा आता है बिकॉज वो फोटो उसकी बहन ने ही लगाई थी। और बीबी अपनी बहन को पकड़ती है और उसे सारी बात बताती है और उसको बहुत डांटती है कि तेरे को किसने बोला था वो वाली फोटो लगाने के लिए, इतनी वो सारी फोटो पड़ी थी, तेरे को वही चूज करनी थी। देन जब वेव को बीबी की सिचुएशन का पता चलता है तो वो उसको एक आइडिया देता है। आइडिया के अकॉर्डिंग बीबी अपने फेस पे काफ़ी पानी गिरा देती है और एक्ट करने लग जाती है, लाइक लाइव ब्रॉडकास्ट करती है और एक्ट करती है कि देखो मैं सारा दिन यहाँ पे काम करती हूँ इसलिए मेरा स्वेटी हो जाती हूँ, ये वो सो कि हाय फ्रेंड्स कि मैं सारा दिन यहाँ पर काम करती हूँ इसीलिए मैं काफ़ी टायर्ड हो जाती हूँ, काफ़ी स्वेटी हो जाती हूँ। और वहाँ कैंप में वो सभी को दिखाने लग जाते हैं कि यहाँ पर सभी लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितने हार्ड वर्क करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लड वगैरह आया हुआ है तो यहाँ पर वो लोगों की कैसे कैसे हेल्प कर रहे हैं। ये सब कुछ वो अपनी लाइफ अपने लाइव सेशन में बता रही होती है और बातों बातों में वो बैनर की फ़ोटो की भी बात करती है और अपनी इमेज क्लियर कर लेती है उधर से भी। और इस लाइव सेशन से बीबी को हिट मिलना बंद हो जाता है और यहाँ पर उसकी ओपोनेंट मॉडल भी काफ़ी देख के हैरान हो जाते हैं कि हमारा पत्ता तो एकदम पलट ही गया। यहाँ उसके ओपोनेंट मैनेजर का दिमाग ठनकता है कि बीबी ने तो बोला था कि वो बैंकॉक में ही जन्मी है, तो वहाँ के लोग बीबी को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हैं। यहाँ बेबी हंस हंस कर बेब को काफ़ी थैंक कर रही होती है कि उसकी वजह से लाइक उसकी इमेज गिरते गिरते रह गई। पर इतने में वहाँ पर मिंट आ जाता है और वेव को बोलता है यहाँ पे कि तू फ्री में बैठने के लिए आया है, उठ यहाँ पे काम कुम वगैरह कर, किसने करना। और वेव को जाना पड़ता है और यहाँ पर वेव को जाना पड़ता है और मिंट बीबी को बोलता है अपने दिमाग में ना फालतू का मत सोच कि मैं जेलस हुआ मैंने तभी करा है। और यहाँ पर बीबी मुझे पता है तू जेलस हुआ है तूने तभी करा है। फिर मिंट अच्छा तेरे दिमाग में जो चल रहा है चलता रहने दे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। इतने में आलू की वहाँ पे एंट्री होती है और वो बोलता है मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से जेलस हो रहे हो, और वो दोनों एकदम से चिल्ला के बोलता है बिल्कुल नहीं। हाँ बैम बैम ने बो को फिर से अच्छे कपड़े पहनाए थे जो कटे फटे से थे और मतलब काफ़ी थोड़े हैवी से थे, जिसकी वजह से बो को काम करते टाइम काफ़ी गर्मी लग रही थी। और इतने में वहाँ पर छिपकली की एंट्री होती है जो बो को बोलती है कि यहाँ से चल इन कपड़ों को चेंज कर, गाँव में कटे फटे कपड़े पहनोगे चाहे वो कितना भी फैशन है। पर वहाँ की आंटी हंसती है कि ये क्या फटे पुराने कपड़े से पहन के बैठा है। इस बात पर बैम बैम और छिपकली की फिर से लड़ाई बच जाती है। यहाँ पे छिपकली बोल रही थी कि बहुत जल्दी से चेंज कर, और यहाँ पर बैम बैम नहीं बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को तो फैशन का पता नहीं, ये वो सो। इस बात पर बैम बैम और छिपकली की फिर से लड़ाई बच जाती है। यहाँ पे छिपकली बोल रही थी कि बहुत जल्दी से चेंज कर, और यहाँ पर बैम बैम नहीं बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को तो फैशन का पता नहीं, ये वो सो। वो अपना हाथ छुड़वाता है और वहाँ से चला जाता है और ये दोनों सोचती है कहीं बो को गुस्सा तो नहीं आ गया, और दोनों फिर एक दूसरे से लड़ने लग जाती है कि तेरी वजह से बो को गुस्सा आया, और लड़ते लड़ते दोनों बो को ढूंढने निकल जाती हैं। आलू मिंट को पूछता है तू अभी भी बीबी को प्यार करता है ना। ये बात सुनकर मिंट एकदम से सरप्राइज हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। और यहाँ पर आलू बता देना उसको जाकर अगर तू उसको प्यार करता है, बट मिंट आलू का मुंह बंद करता है और बोलता है चुप रह यार बकवास कर रहा है, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मैं नहीं उसको प्यार करता। इतने में कॉकरोच की एंट्री होती है जो आते ही मिंट का ना पसीना पहुंचने लग जाती है और यहाँ आलू कोई हमारा भी पसीना पहुंच दो। और यहाँ पर कॉकरोच शांत रह ले मोटे। कॉकरोच को मिंट के पास देखकर बीबी को अच्छा नहीं लगता और वो भी वाटर बॉटल लेकर वेव के पास पहुंच जाती है और उससे काफी टची टची होने लग जाती है और बोलने लग जाती है तुम्हें प्यास लगी होगी ना। वेव भी मिंट को चिढ़ाने के लिए बोलता है हाँ मुझे प्यास लगी है, और बीबी अपने हाथों से वेव को पानी पिलाने लग जाती है, स्पेशली उसके लिए बॉटल खोलती है। मन में सोच रही होती है कि मिंट जेलस हो रहा है वो आके मुझे हटा लेगा, और यहाँ मिंट सच्ची में जेलस होता है। वो एकदम से बीबी के क्लोज आता है और एकदम से वेव को बोलता है काम करो यहाँ पर, और बीबी एकदम से हैरान हो जाती है कि इसने कुछ नहीं करा, कि क्यों यहाँ पर खड़ी होकर बेवकूफ़ों की तरह देख रही है, इस बार फिर क्या तो बंदों से फ्लर्ट कर रही है। और ये बात मिंट बीबी को आंख मारते हुए बोलता है और बीबी वहाँ से चली जाती है। उससे मिंट की ये बात अच्छी नहीं लगी होती और मिंट भी समझ जाता है कि बीबी नाराज होगी, इसलिए वो बीबी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है और कॉकरोच भी उसके पीछे जाने लग जाती है, बट आलू से रोकने लग जाता है। यहाँ ये दोनों झगड़ालू बिल्ली अलग अलग बो को ढूंढने लग जाती है और यहाँ फाइनली बैम बैम को बो मिल जाता है और बैम बैम बो से काफी सॉरी बोलने लग जाती है एंड बो उसको बोलता है कि मैं तो तेरे से नाराज था ही नहीं, लाइक मैं तो से नाराज हो ही नहीं सकता। ये बात सुनकर बैम बैम काफी खुश हो जाती है और वो बो को बोलती है कि तेरे को ये आउटफिट अच्छा लगा ना, मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा आउटफिट तेरे को चूज करूंगी पहनने के लिए। और वो खुश होकर बो को हक कर लेती है और यहाँ पर बो के फेस से स्माइल रुके नहीं रुक रही थी, लाइक अब तो साफ हो गया कि बो बैम बैम को पसंद करता है। बीबी मिंट की बात सुन नहीं रही होती, इसलिए मिंट बीबी का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और इन चक्कर में वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। और यहाँ पर मिंट फिर से बीबी से फ्लर्ट करने लग जाता है, बट बीबी उसे डांट देती है। और मिंट बीबी से पूछता है क्या बात है, तू काफी जेलस हो रही है, क्या तू मुझे वापस पाना चाहती है। और बीबी बोलती है अपनी दिमाग में ना फालतू की बातें मत ला, मैं अब कोई पुरानी बीबी नहीं रही हूँ, मैं नई बन चुकी हूँ, लाइक मैं नई बीबी बन चुकी हूँ।
और मिंट बोलता है क्या तू श्योर है, और वो एकदम से बीबी को अपना थोड़ा क्लोज खींचता है और धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लग जाता है उसे मिशू करने के लिए, और बीबी भी अपनी आइज़ क्लोज कर देती है और मिंट हंसने लग जाता है, अच्छा तू अब नई बीबी बन गई है, और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे बीबी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। यहाँ बीबी अभी भी नाराज़ होती है, पर मिंट बीबी को फिर तंग करने लग जाता है और बीबी गुस्से से मिंट को मारने के लिए उसके पीछे भागने लग जाती है। और यहाँ मिंट फटाफट जाकर बीबी की दादी के पीछे छुप जाता है और बीबी की बुराइयाँ करने लग जाता है, शिकायतें करने लग जाता है ऐसी झूठ में ही, और दादी बीबी को ही डांटने लग जाती है। और ये सब देखकर वहाँ पर मिंट काफ़ी खुश हो रहा होता है। अपनी मॉम के कहने से बीबी को सॉरी तो बोलता है, पर साथ में ये भी बोलता है कि हाँ तंग करते टाइम कभी तेरे को सच नहीं बोलूँगा कि तू ऐसी चिढ़ने लग जाती है। दादी के कहने से बीबी मिंट की मम्मी के साथ काम करवाने लग जाती है, पर मिंट को यहाँ भी कहाँ शांति थी। मिंट बर्फ़ बीबी के कपड़ों में डाल देता है और यहाँ पर बीबी फटाफट मिंट की मम्मी की साइड हो जाती है और वो मतलब कि मिंट की बुराइयाँ करने लग जाती है। ये मेरे को ऐसे से बोलता है, लाइक वो भी मिंट को उसकी मम्मी से गालियाँ पड़वाती है जैसे मिंट ने अभी उसको उसकी दादी से गालियाँ पड़वाई थी। और यहाँ पर तो मिंट का मुँह उतर जाता है और वो अपनी मम्मी के कहने पर बीबी से सॉरी मांगता है और यहाँ बीबी काफ़ी खुश हो रही होती है। और यहाँ बीबी मिंट के ऊपर पानी फेंकने वाली होती है, पर गलती से वो पानी उसकी दादी पर गिर जाता है और उसकी दादी बीबी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है, लाइक गंदे वाला, जिससे बीबी नाराज़ हो जाती है मिंट से भी और वहाँ से चली जाती है। और मिंट को भी समझ आ जाता है और वो भी बीबी को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। बट इन रियलिटी दादी को कोई गुस्सा नहीं आया था, दादी ने जस्ट ये एक्ट करा था बीबी को सबक सिखाने के लिए, बिकॉज वो हमेशा अपने मन की करती थी। यहाँ मिंट बीबी से सॉरी फील करने आया होता है और यहाँ पर बीबी को भी काफ़ी गुस्सा चढ़ा होता है और वो मिंट को वहीं खड़ा कर कहीं चली जाती है। और यहाँ पर कॉकरोच मिंट को ढूंढ रही होती है और वो आलू से भी पूछती है कि मिंट कहाँ है। यहाँ पे आलू भी नौटंकी करने लग जाता है, मुझे मिंट पता है कि मुझे मिंट के बारे में पता नहीं है। और यहाँ कॉकरोच अपना गुस्सा दबा के ना आलू से प्यार से पूछ रही होती है कि बता दे मिंट कहाँ है। बीबी कढ़ाई भर पानी लाई होती है मिंट पर डालने के लिए, बट इतने में वहाँ कॉकरोच आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है और चल जल्दी कर मिंट, ये सारा पानी खुद पे उड़े, मेरे को जाना है। और मिंट के पास कोई चॉइस नहीं होती, वो सारा पानी अपने ऊपर बिखेर लेता है। और यहाँ बीबी कॉकरोच के साथ जाती है। एक्चुअल में कॉकरोच के दिल में बीबी को लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटी होती है, कहीं वो मिंट को प्यार तो नहीं करने लगी, कहीं वो मिंट को वापस से तो नहीं पाना चाहती। बट बीबी ये सारी चीज़ें क्लियर करती है कि नहीं, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं मिंट को उस तरह से नहीं देखती, मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ। जिस पर कॉकरोच बोलती है कि फिर तू मिंट को पटवाने में मेरी हेल्प करवा दे। सामने से तो बीबी बोल देती है कि हाँ हाँ ज़रूर, बट वो मन में बोलती है कि तेरे को तो मैं मिंट से कभी ना पटवाने दूँ। और ये सारी बातें वहाँ मतलब बेब भी सुन रहा होता है और वो भी काफ़ी खुश हो जाता है कि बीबी के दिल में मिंट के लिए अब कोई प्लेस नहीं है। यहाँ अपने कपड़े चेंज करने के बाद मिंट बीबी के पास जाता है और उसके क्लोज जाकर उसके कान में बोलता है कि आज रात को मिलते हैं। बीबी को मिंट की ये बात समझ नहीं आ रही होती है एंड वो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर वहाँ काम करवाने लग जाती है। और इतने में बो और पैम पैम भी आते हैं और दादी और मिंट की मम्मी देख के हैरान हो जाता है कि बो तो नहीं इतने फटे हुए कपड़े क्यों पहने हुए हैं, जा इस जैकेट को निकाल दे, हम सिल देते हैं। बट पैम पैम अपनी बातों से उनको समझा देती है कि ये फैशन है और ये उसके आइडल के कपड़े हैं, इसलिए रहने दो। और पैम पैम बो को अच्छा सा निकनेम दे देती है, बट मैं बो को बो ही बोलूँगी। सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और मिंट को यहाँ कॉकरोच अपने हाथों से खाना खिला रही होती है, लाइक पूछ मत। और यहाँ पर आलू मतलब बीबी को उसके ना निकनेम से छेड़ता है, लाइक एक फिश के नेम से उसको छेड़ रहा होता है। यहाँ छिपकली अभी तक पागलों की तरह बो को ढूंढ रही होती है, भूखी होती है बट स्टिल बो को ढूंढ रही होती है। और जैसे वो बो को खाना खाते हुए देखती है वो उस पर चढ़ जाती है कि क्या तू यहाँ पे है, मैं तेरे को पता कब से ढूंढ रही हूँ। एंड वो एकदम से छिपकली से सॉरी बोलता है और बोलता है कि चल मैं तेरे को खाना डाल देता हूँ। वहाँ पर छिपकली बेहोश होने का एक्ट करती है ताकि बो से आकर पकड़े, बट पकड़ उसे वेव लेता है एंड वो वेव के सामने बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। एंड वो वेव को बोलता है कि आप चले जाओ, मैं इसको देखता हूँ। एंड जैसे ही वो छिपकली के पास आता है, छिपकली एकदम से ओवर एक्टिंग करने लग जाती है कि वो मेरे को सांस नहीं आ रही, मैं ठीक नहीं हूँ, लाइक वो बो से चिपकने लग जाती है एक तरह से। मिंट यहाँ फिर से बीबी को टेक्स्ट करता है कि रात को मिलते हैं और बीबी के मुंह से गाली निकल जाती है और बेब हैरान हो जाता है कि मेरे को गाली निकाली एंड बीबी नहीं। पर यहाँ आलू तो सब समझ रहा था कि इन दोनों में खिचड़ी क्या बन रही है। छिपकली पैम पैम को अकेले ले जाती है और उससे पूछती है क्या तो बो को पसंद करती है, जिस पर पैम पैम बोलती है कि नहीं मैं नहीं पसंद करती। जिस पर छिपकली बोलती है तो तू उससे बात मत कर। एंड पैम पैम उसको बोलती है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बो से बात ना करूँ। जिस पर छिपकली उसको बोलते हैं कि ठीक है कि सांस्कृतिक गाना गाने का चैलेंज है और जो उस चैलेंज में हारेगा वो बो से बात नहीं करेगा। और बैम बैम भी ये चैलेंज छिपकली का एक्सेप्ट कर लेती है। एंड जब वो वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ बैम बैम बो को पकड़ते हुए बोलती है कि क्या तू तो इतना अच्छा भी नहीं दिखता, इतना अजीब सा दिखता है, तेरे पकोड़े जैसी नाक है और तेरे क्या लिप्स अजीब से है, छिपकली तेरे को क्यों लाइक करती है बता मेरे को। और वो बोलता है मेरे को क्या पता, मेरे को क्यों पूछ रही है। कैंप के खत्म होने के बाद मिंट फिर लड़कियों से घिरा होता है और यहाँ कॉकरोच फिर प्रिटेंड कर रही होती है मिंट की गर्लफ्रेंड बनने का। और ये सब कुछ वेव और बीबी भी दूर से देख रहे होते हैं और वेव यहाँ पर मिंट की बुराइयाँ ही करने लग जाता है कि कैसा फ्लर्टी सा है ये, हमेशा ऐसी है। बेब बीबी से जैसे ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है, बीबी एकदम से उसे घर छोड़ने का बोलती है और घर जाकर वो अपने बाल कॉम कर रही होती है। बट इतने में
उसके डोर पर मिंट होता है इतनी रात के टाइम, और बीबी एकदम से डर जाती है और मिंट को अपने कमरे के अंदर लेती है और उससे पूछती है तो इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे को अंदर आने कैसे दिया, तो बेवकूफ़ है। बट मिंट उसको बोलता है चिल कर, मैं दादी से पूछ कर ही ऊपर आया हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जस्ट तेरे हाथ का ऑमलेट खाने का मन कर रहा था। बीबी कहती है क्यों, और मिंट बोलता है इतना कुछ खास तो बनाते ही नहीं है, बट ऐसे मेरा मन करा कि प्लीज़ मेरे को बना दे। बीबी मना करती है बट मिंट अपनी प्लीज़ प्लीज़ करवा के ना बीबी को मना ही लेता है। अगले ही पल दोनों किचन में होते हैं और बीबी मिंट को बोलती है अगर ऑमलेट खाना है तो चल हेल्प करवा। मिंट भी एग को अच्छी तरह मिक्स करके बीबी के पास रख देता है और साथ में वो बीबी के क्लोज आ जाता है और उसको बियर हग लाइक बैक से हग करता है कि ये वाला एटमॉस्फेयर भी पहले की तरह है ना। बीबी कुछ बोलती नहीं एंड उन दोनों की फिर से स्टोरी दिखाई जाती है पहले की, कि कैसे दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे और मिंट ने कहीं जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर वो स्पेशली बीबी के घर आया था उसके हाथ का ऑमलेट खाने के लिए, और यहाँ पर वो किचन में भी बीबी को टीज़ कर रहा था। एंड जब वो टीज़ कर रहा था बीबी को तो उसके गालों पे बार बार मिशू कर रहा था और उस टाइम ऑमलेट जल गया था और स्टोरी फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और इस बार फिर ऑमलेट जल जाता है और मिंट बीबी को फिर वही बोलता है कि पहले की तरह ऑमलेट जल गया। ये देखकर दोनों फिर हंसने लग जाते हैं और इसी बीच बीबी और मिंट काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और वो एक दूसरे को देखकर धीरे धीरे क्लोज आने लग जाते हैं मिशू करने के लिए। बैंक। अरे मुझे एक चीज़ तो समझ ही नहीं आ रही, चलो मानना पहले ये दोनों कपल थे बट प्रेजेंट के टाइम पे दोनों के गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है, तो अब ये दोनों फ्लर्ट क्यों कर रहे हैं। लाइक क्या सोच के लिखी है स्टोरी, डोंट नो, बट हाँ स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है। लाइक अभी तक तो स्टोरी ने बोर नहीं करा। आप बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ यार स्माइलीज दे दिया करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी। ओके बाय बाय।